हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो हम लोग इस प्रश्न को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि रूरल और अर्बन जो सेटलमेंट्स होती हैं वो क्या है, और रूरल और अर्बन सेटलमेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो आपको इसमें भी बताना है। तो देखो, रूरल सेटलमेंट का सिंपल जो एग्जांपल है वो हमारा है विलेज, और जो अर्बन सेटलमेंट का एग्जाम्पल है वो हमारा है सिटी। तो विलेज और सिटी क्या है, और विलेज और सिटीज़ में क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, इन सारी चीज़ों को आप इस क्वेश्चन के आंसर में आप लिख सकते हो। तो सबसे पहले सेटलमेंट हमारी होती क्या है। तो सेटलमेंट ऐसे जगह, ऐसे एरिया को बोलते हैं जहाँ पे ह्यूमन घर बनाता है, आदमी लोग घर बनाते हैं और वहाँ पे रहते हैं। ऐसे एरिया को बोलते हैं सेटलमेंट। अब ऐसे एरिया को दो प्रकार से डिवाइड किया जाता है बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, यानी लोग वहाँ पे क्या करते हैं, कौन से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, इसके बेसिस पे हमारे सेटलमेंट को दो प्रकार में डिवाइड करते हैं। पहला हमारा होती है रूरल सेटलमेंट और दूसरा हमारा होता है अर्बन सेटलमेंट। रूरल सेटलमेंट ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे लोग, यानी मेजॉरिटी ऑफ जो पॉपुलेशन होती है वो हमारा प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होती है। ठीक है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ का मतलब है वहाँ पे एग्रीकल्चर कर रहे होते हैं, एनिमल हस्बेंड्री करते हैं, फिशिंग करते हैं, माइनिंग एक्टिविटीज़ होती है। तो ऐसे एक्टिविटीज़ में ज़्यादातर लोग जो इन्वॉल्व होते हैं, ऐसे एरिया को हम रूरल सेटलमेंट बोलते हैं। ठीक है, और ऐसे एरिया जहाँ पे नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज़ की जाती है, जैसे वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ पे काम करते हैं ज़्यादातर लोग, सर्विस सेक्टर में, कम्युनिकेशन में, बैंकिंग में, स्कूल, हॉस्पिटल, इसमें ज़्यादातर लोग काम करते हैं, ऐसे एरिया को बोलते हैं अर्बन सेटलमेंट। ठीक है, तो ये पार्ट हमारा क्लियर हो गया, रूरल और अर्बन सेटलमेंट। एग्जाम्पल तौर पे रूरल सेटलमेंट को दो एग्जाम्पल दे सकते हो। हैमलेट, हैमलेट को कहीं कहीं पे जैसे बोलते हैं टोला भी बोलते हैं, जैसे एक गांव में बहुत सारे टोला होते हैं। ठीक है, तो एक विलेज हो गया, एक हैमलेट हो गया, दो हमारी रूरल सेटलमेंट का एग्जाम्पल हो गया। अर्बन सेटलमेंट का बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे हमारे टाउन हो गया, सिटी हो गया, मेगा सिटी हो गया, मेट्रो सिटी हो गया, ये हमारी अर्बन सेटलमेंट का एग्जाम्पल हो गया। देखो, कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो पहला कैरेक्टरिस्टिक यही है कि हमारे रूरल सेटलमेंट के में रहने वाले लोग प्राइमरी एक्टिविटीज़ में ज़्यादातर इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, पहला कैरेक्टरिस्टिक हो गया। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक हो गया, जो हमारी ये प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती है वो हमारी नेचुरल इन्वायरमेंट के पे डायरेक्टली डिपेंडेंट होती है। यानी कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ हमारी नेचुरल इन्वायरमेंट पे डायरेक्टली डिपेंडेंट होती है। इसका मतलब है कि यदि फर्टाइल लैंड होगी तो एग्रीकल्चर ज़्यादा होंगी, यदि फर्टाइल लैंड ज़्यादा अच्छी नहीं होगी और पानी की उतनी ज़्यादा सुविधा नहीं होंगी तो एनिमल हस्बेंड्री वहाँ पे होंगे। यदि पानी की अच्छी खासी सुविधा है, फर्टाइल लैंड नहीं है, तो वहाँ पे फिशिंग होंगी। और यदि वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, मिनरल्स रिसोर्स है, तो माइनिंग एक्टिविटीज़ होंगी। तो कहने का मतलब यहाँ पे प्राइमरी एक्टिविटीज़ तो हमारी होती है रूरल सेटलमेंट में, लेकिन ये हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ जो होती है वो हमारी नेचुरल जो इन्वायरमेंट है उस पर डायरेक्टली डिपेंडेंट होती है। ये भी हमारी एक कैरेक्टरिस्टिक है। जैसा जहाँ पे नेचुरल इन्वायरमेंट होगा वैसे ही वहाँ पे प्राइमरी एक्टिविटीज़ किए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है कि रूरल जो एरिया होती है वहाँ पे जो मॉडर्न जो हमारी फैसिलिटीज़ होती है उतनी अच्छी सुविधा उपलब्ध नहीं होती है, जैसे स्कूल की, हॉस्पिटल की, ट्रांसपोर्टेशन की, इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन की। ठीक है, या बहुत सारे मनोरंजन की जो साधन है वो हमारी सुविधाएँ उतना उपलब्ध नहीं होती है। इसके अलावा जो हमारी रूरल जो एरिया होती है वहाँ की सोशियो इकोनॉमी की बात करें तो पीपल के पास जो अच्छे इकोनॉमिक के साधन नहीं होते हैं, अच्छी इनकम नहीं होती है। सोशल की बात करें तो सोशल जो हमारी रिलेशनशिप होती है वो हमारी इनफॉर्मल होती है, फॉर्मल नहीं होती, इनफॉर्मल, यानी बॉन्डिंग ठीक ठाक होती है वहाँ की रूरल पॉपुलेशन में लोगों के बीच में। ये हमारी मेजर कैरेक्टरिस्टिक हो गया रूरल पॉपुलेशन की। अर्बन सेटलमेंट की बात करें तो अर्बन सेटलमेंट का एग्जाम्पल आप दे सकते हो, जैसा कि हमने दे दिए हैं। इसके अलावा अर्बन सेटलमेंट की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ जो पॉपुलेशन होती है वो हमारी नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होती है।
इंडस्ट्रीज में, बैंकिंग में, हॉस्पिटल में, स्कूल में, एडमिनिस्ट्रेशन में, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन में, ये हमारी रूरल सेटलमेंट, अर्बन सेटलमेंट का इकोनॉमी एक्टिविटीज़ हो गया। इसके अलावा इकोनॉमी की बात करें तो ये हमारी लोगों के पास अच्छी खासी हमारी इनकम होते हैं एज कम्पेयर टू रूरल सेटलमेंट। और इसके अलावा सोशल की बात करें, सोशल में फॉर्मल रिलेशनशिप होती है, बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग नहीं होती है, फॉर्मल रिलेशनशिप होती है, रिलेशन उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। और फैसिलिटीज़ की बात करें तो हमारी अर्बन सेटलमेंट में अच्छी खासी फैसिलिटीज़ होती है, ट्रांसपोर्टेशन की, कम्युनिकेशन की, या हमारी स्कूल की, हॉस्पिटल्स की, ये हमारी फैसिलिटीज़ अच्छी होती है अर्बन सेटलमेंट में। लोगों के पास इनकम भी अच्छी होती है, फ्रीडम्स ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू रूरल सेटलमेंट। तो ये हमारी मेजर कैरेक्टरिस्टिक अब बात हो गई। इसके अलावा बात करें तो अर्बन सेटलमेंट में जो नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा होता है, ठीक है। और अर्बन जो पीपल होते हैं डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं होते नेचुरल इन्वायरमेंट पे, जैसे लैंड हो गया, वाटर हो गया, क्लाइमेट हो गया, फॉरेस्ट हो गया, इस पे डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं होते हैं, इनडायरेक्टली होते हैं बट डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं होते हैं। और अर्बन के जो लोग रहने वाले होते हैं वो हमारी नेचर के उतनी ज़्यादा क्लोज नहीं होते हैं जितनी ज़्यादा नेचुरल रूरल सेटलमेंट के लोग होते हैं। तो ये हमारी मेजर कैरेक्टरिस्टिक हो गया रूरल सेटलमेंट और अर्बन सेटलमेंट का। और इसके अलावा सबसे मेजर आप बोल सकते हो रूरल सेटलमेंट की जो साइज होती है वो छोटी होती है। विलेज की साइज आप देखो कि छोटी होगी, जियोग्राफिकल एरिया की भी बात कर लो या हमारी पॉपुलेशन की बात कर लो, लेकिन अर्बन सेटलमेंट की जियोग्राफिकल एरिया भी ज़्यादा होती है और उसकी पॉपुलेशन भी ज़्यादा होती है। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक में आप ऐड करना। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आज हम लोग यहाँ पर क्या डिस्कस किए, ग्रामीण एवं नगरीय बस्ती के बारे में डिस्कस किए, ये क्या होती है और ग्रामीण बस्ती की क्या विशेषता है, नगरीय बस्ती की क्या विशेषता है, इसको भी हम लोग आज की इस वीडियो में कवर किए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।